हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक्स के चैप्टर 3 में एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर में आज हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की नोटपैड एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने MS पेंट की वर्किंग को समझा कि किस तरह से हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में पेंट ब्रश को यूज़ कर सकते हैं या पेंट एप्लीकेशन पर किस तरह से काम कर सकते हैं। तो आज हम नोटपैड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो नोटपैड जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। इसमें हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने से लेकर उनको एडिट करने से रिलेटेड वो सभी काम कर सकते हैं जो एक टेक्स्ट एडिटर के अंदर पॉसिबल हो सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन में हम फाइल को किसी भी एक्सटेंशन से सेव कर सकते हैं। अगर हम एज ए टेक्स्ट एडिटर की बात करें तो इसमें HTML का कोड लिखना, जावा का कोड लिखना या फिर किसी और लैंग्वेज का कोड लिखना और उसे उस एक्सटेंशन से सेव करना नोटपैड टेक्स्ट एडिटर में पॉसिबल है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए आपको जो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना होता है और स्टार्ट मेन्यू में आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है विंडोज़ एसेसरीज़ बॉटम एरिया में, और यहाँ पर आपको नोटपैड नाम की एप्लीकेशन दिखाई देती है जिस पर क्लिक करने से आप नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। या फिर आप स्टार्ट मेन्यू के जस्ट राइट साइड में जो सर्च ऑप्शन है उसमें भी आप नोटपैड टाइप करके अपनी एप्लीकेशन को डायरेक्टली वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को ओपन करने पर हमें जो व्यू दिखाई देता है, जो एप्लीकेशन ओपन होती है वो इस तरह की एप्लीकेशन होती है। प्रैक्टिकली हम अपने सिस्टम पर इसी एप्लीकेशन को वर्क करेंगे। तो मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन किया है। इस तरह की एक एप्लीकेशन हमारी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहला काम इसके एनवायरनमेंट को समझते हैं। सबसे ऊपर ये जो ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हैं इसको हम टाइटल बार कहते हैं, जहाँ पर एप्लीकेशन का नाम अपीयर हो रहा है और लेफ़्ट साइड में अभी जो करंट फाइल खुली हुई है उसका नाम अनटाइटल्ड डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि अभी फाइल को सेव नहीं किया गया है। और राइट साइड में जो 3 कंट्रोल बटन्स हैं ये हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि राइट बटन क्लोज के लिए होता है, एग्जिट के लिए, और जो सेंटर बटन है ये 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। एक एक्टिविटी होती है अभी जैसे स्क्रीन फुल स्क्रीन पे अगर आप इसको करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर रीस्टोर ऑप्शन के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। और नेक्स्ट आता है मिनिमाइज़ के लिए कि अगर आपको किसी और एप्लीकेशन पे काम करना है तो आप इसको मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि मेन्यू सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है कि किस तरह से ये काम करता है। और ये एरिया जो है ये डॉक्यूमेंट है, पेज है जहाँ पे आपको काम करना है। और नीचे यहाँ पर स्टेटस बार डिस्प्ले हो रहा है जहाँ पे लाइन 1, कॉलम 1 और अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशंस डिस्प्ले हो रही हैं। तो ये टेक्स्ट एडिटर है तो हमें सबसे पहले इसमें कुछ टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत होगी। तो हम एक लाइन लिख रहे हैं, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लेजी डॉग। अब ये जो लाइन हमने लिखी है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें ABCD यानी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स A to Z सारे अल्फ़ाबेट्स इस लाइन के अंदर अवेलेबल हैं। तो इस लाइन को लिखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार लगा हुआ आ रहा है। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है फाइल को सेव करना है। तो फाइल में जाने के बाद आप सेव एज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेव एज़ का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और बाय डिफ़ॉल्ट हमारी फाइल डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर सेव होती है और इसकी एक्सटेंशन .txt होती है। आप इसको किसी और एक्सटेंशन में भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट में आप देख सकते हैं ऑल फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है, तो अदर एक्सटेंशंस भी सपोर्टेड हैं। तो हमें एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे सपोज़ इसका नाम डेमो रख लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारी फाइल डेमो के नाम से सेव होगी। अब अनटाइटल्ड की जगह पे आप टाइटल बार पे देख सकते हैं कि डेमो लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब करंट खुली हुई फाइल का नाम है। अगर हमें फाइल नहीं बनानी है तो न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नई फाइल ओपन हो गई है जिसका नाम अनटाइटल्ड है क्योंकि अभी हमने इस फाइल को सेव नहीं किया है। अगर हम अपनी एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करना चाहते हैं तो हम फाइल में जाके ओपन पे क्लिक कर सकते हैं और ओपन के अंदर हम अपनी फाइल डेमो को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पे हमने सेव की थी वहाँ से हम अपनी फाइल को सिलेक्ट करके और ओपन पे क्लिक करेंगे तो वही फाइल जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेव और सेव एज में डिफरेंसेस की।
तो अगर हम अपनी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सेव एज का डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, और जब हम एग्जिस्टिंग फाइल में कुछ चेंजेस करने के बाद उसे सेव करते हैं तो उसके लिए सेव ऑप्शन होता है। तो सपोज़ हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। सपोज़ हमने लिखा बाउंसिंग नॉलेज वेलकम्स यू। तो यहाँ पे इसको सेव करने की ज़रूरत होगी, तो फाइल में जाके सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये जो चेंजेस हमने फाइल के अंदर किए हैं वो इसमें सेव हो जाते हैं। ऐसे ही पेज सेटअप का ऑप्शन होता है, जिसमें अगर आपके कंप्यूटर पे प्रिंटर इंस्टॉल्ड है तो आप इसका प्रिंट आउट अगर पेज पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए दो तरह की ओरिएंटेशंस होती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेज A4 साइज़ का अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है, और अगर लैंडस्केप होता है तो इस तरह से हॉरिजॉन्टली आपके पेज पर डेटा प्रिंट होता है। लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। हेडर और फुटर में अगर आप पेज पर कुछ भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप प्रिंट कमांड पे क्लिक कर देंगे तो ये पेज जो है वो पेज पर प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, अगर आपके सिस्टम के साथ प्रिंटर अटैच्ड है तो। एग्जिट पे हम अपनी एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं, और न्यू विंडो में हम नोटपैड की एक और एग्जिस्टेंस ओपन कर सकते हैं। उसके बाद एडिट के अंदर अगर हम आएँ तो अंडू का मतलब होता है प्रीवियस एक्शन पे जाना, प्रीवियस स्टेप पे जाना। तो प्रीवियस स्टेप हमारा क्या था कि हमने यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा है ये लास्ट टेक्स्ट था, तो ये हट जाएगा। तो हम अपनी प्रीवियस स्टेज पे चले गए कि इस फाइल को ओपन करने के बाद हमने ये टेक्स्ट नया लिखा था जिसको हमने प्रीवियस स्टेप पे ले गए, और इसका ऑपोजिट रीडू होता है, दोबारा अंडू करते हैं तो वही चीज़ दोबारा आ जाती है। ऐसे ही कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शंस होते हैं। मान लीजिए कि आपको ये लाइन 5 टाइम्स लिखनी है, तो आप इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके, और इसके ऊपर टेक्स्ट पे आप ड्रैग कर देंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे कॉपी ऑप्शन देख सकते हैं कि ये हाईलाइट हो गया है। इसको कॉपी करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद एडिट में हम पेस्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, तो यही लाइन सेम दोबारा आ जाएगी। दोबारा क्लिक किया और दोबारा पेस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये लाइन तीसरी बार आ जाएगी। और अगर हम इस लाइन को यहाँ से हटाकर किसी और जगह पे लेके जाना चाहते हैं, तो सपोज़ हमने यहाँ पे कट ऑप्शन पर यूज़ किया तो ये लाइन यहाँ से हट गई, और हम इसको इस लाइन के बाद यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम कट और पेस्ट का यूज़ करते हैं तो जो सिलेक्टेड कंटेंट है वो अपनी पुरानी जगह से हटकर नई जगह पे शिफ्ट हो जाता है, और अगर हम कॉपी और पेस्ट का यूज़ करते हैं तो उसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं। डिलीट का अगर हम यूज़ करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज़ हमने टेक्स्ट लिखा और हमें इसको डिलीट करना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके और एडिट पे डिलीट पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये डिलीट हो जाता है। और इसके बाद फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस ऑप्शन का ऑप्शन आता है। फाइंड के अंदर अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ सर्च करनी है तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। सपोज़ हमें मान लीजिए इसमें से फॉक्स ढूंढना है, आपका कर्सर लाइन के शुरू में होता है तो आप डाउन सेलेक्ट करेंगे और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फाइंड फॉक्स को हाईलाइट कर देगा। और इसी तरह से अगर हमें मान लीजिए यू सर्च करना है तो यू इसमें अब आगे नहीं है तो हमें अपवर्ड जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कर्सर की पोजीशन यहाँ पे और हमें ऊपर की तरफ सर्च करना है। तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट यू मिल गया, फिर यू मिल गया। अब अगर हम मैच केस कर देते हैं तो इसमें क्योंकि हमने वाई छोटा रखा है और इसमें कैपिटल है, अब ये इसको सर्च नहीं करेगा, तो कैनॉट फाइंड यू। और अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं फिर ये इसको सर्च करेगा। तो मैच केस का मतलब है कि जैसा आपने यहाँ पर केस लिखा है, स्मॉल लेटर्स लिखे हैं, तो ये स्मॉल लेटर्स को ही कंपेयर करेगा। और अगर हमने इस मैच केस को ऑफ रखा है तो वो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, उनको कॉमन मान के ही सर्चिंग करता है। तो रैप अराउंड का मतलब होता है कंप्लीट वर्ड, किसी वर्ड के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे हम कम लिखते हैं, कम किसी वर्ड के अंदर आ रहा है, तो अगर आप उसको सर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप रैप अराउंड कर सकते हैं। इसी तरह से फाइंड नेक्स्ट, इसी में ऑप्शंस है। फाइंड नेक्स्ट उसी में बटन दिया हुआ है, और प्रीवियस पीछे जाने के लिए, और फाइंड नेक्स्ट का मतलब आगे जाने के लिए। और रिप्लेस का मतलब होता है कि मान लीजिए कि अब यहाँ पर हमारे पास ब्राउन है
हम इसको क्या करना चाहते हैं, ब्राउन की जगह पे ब्लैक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा ब्राउन और यहाँ पे हमने लिखा ब्लैक। तो पहले तो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। फाइंड में ब्लैक मिल गया और रिप्लेस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक हो गया है। अगर मल्टीपल टाइम्स आपके डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ होती है और आप उसकी जगह पे कोई चेंजेस करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने लिखा है यू और इसकी जगह पे हम रिप्लेस करना चाहते हैं यू ऑल, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू की जगह पे यू ऑल हो गया है एक साथ तीनों में। तो रिप्लेस ऑल का मतलब है मल्टीपल अपीयरेंस पर अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। और बाकी दोनों ऑप्शन सेम है जो हमने फाइंड के अंदर डिस्कस किए हैं। ऐसे ही इसमें सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन होता है जो पूरे पेज को सिलेक्ट कर लेता है कि अगर आपको सारा कंटेंट एक साथ कॉपी करना है या कट करना है या डिलीट करना है कुछ भी, तो उसके लिए आप सेलेक्ट ऑल का यूज़ कर सकते हैं। इनके सभी के आगे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। आपके लिए अच्छी प्रैक्टिस ये है कि अगर आप इन शॉर्टकट्स को याद कर लेते हैं तो आपके लिए जो टास्क परफॉर्म करना है वो बहुत इजी हो जाता है। आप बहुत क्विकली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाते हैं। और अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में करंट डेट एंड टाइम लगाना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, तो करंट डेट एंड टाइम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है आपकी फ़ाइल के अंदर। आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं और चेंजेस भी कर सकते हैं। फॉर्मेट में वर्ड रैप का ऑप्शन आता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये टिक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी लाइन, सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ पर पेस्ट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें वर्ड फिट नहीं हो रहा था तो इसने ऑटोमेटिकली लाइन को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर दिया। तो ये इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पे वर्ड रैप को ऑन किया हुआ था। अगर ये ऑफ होता है तो ये सेम लाइन में जाएगा। देखिए स्क्रॉल बार ऐड हो गया, अब ये राइट साइड में नहीं जाएगा, अब ये स्क्रॉल होता रहेगा, नीचे लाइन शिफ्ट नहीं होगी। तो हमें वर्ड रैप पे रखना चाहिए ताकि हमारा पेज इधर उधर शिफ्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। और ये फॉन्ट ऑप्शन है, अगर आप इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, जो टेक्स्ट आपने यहाँ पे लिखा है इसकी राइटिंग स्टाइल को चेंज करना है, आप पंजाबी में लिख सकते हैं। सपोज़ मैंने ये ब्रैडले हैंड ITC सेलेक्ट किया है और इसका साइज़ 22 कर दिया और ओके कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी हैंड राइटिंग जिसको अपने बोलते हैं और कंप्यूटर्स में इसको फॉन्ट कहा जाता है, ये चेंज हो गया है। और इसमें ऑप्शंस आते हैं, बोल्ड भी आप इसको कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और ज़्यादा विजिबिलिटी आएगी इसकी। और कोई भी फ़ॉन्ट जो आपको पसंद हो आप इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप पंजाबी भी टाइप कर सकते हैं, तो अभी फ़िलहाल इसमें पंजाबी में नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए ये सिर्फ इसी टेक्स्ट को लिखे हुए को पंजाबी में कन्वर्ट कर देगा। तो जो भी इसमें वैल्यू आ रही है वो पंजाबी में कन्वर्ट होने के बाद डिस्प्ले हो रही है। तो ऐसे ही दूसरे हिंदी में भी आप इसको टाइप कर सकते हैं, इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं। तो जो भी आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे जैसे सेंचुरी गॉथिक मैंने सेलेक्ट किया और ओके पे क्लिक किया तो ये फ़ॉन्ट जो है चेंज हो गया है। ऐसे ही व्यू के अंदर आता है स्टेटस बार जो बॉटम में डिस्प्ले हो रही है, आप इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो ये डिस्प्ले होना बंद हो जाएगी और बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्प्ले होती है। और जूम के अंदर आप इसका साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं, जूम इन करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा और ये साइज़ आप इसका जितना चाहें उतना इंक्रीज़ कर सकते हैं। और छोटा करना चाहें जूम आउट तो भी इसको छोटा भी किया जा सकता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, जो इसके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो कंट्रोल के साथ प्लस अगर आप यूज़ करते हैं तो जूम इन होता है, यानी कि इसका साइज़ बड़ा होता है, और जूम आउट के लिए कंट्रोल के साथ माइनस यूज़ होता है। और डिफ़ॉल्ट जूम पे लेके आना है तो कंट्रोल के साथ 0 पे क्लिक कर दीजिए, तो ये अपने नॉर्मल जो इसका ओरिजिनल साइज़ है उसके अंदर ये डिस्प्ले हो जाएगा। अगर किसी भी कंटेंट से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। नोटपैड के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 का एप्लीकेशन है और उसके सॉफ्टवेयर लाइसेंस के अंदर आता है और इसका बिल्ट वर्जन सब कुछ इसमें डिस्प्ले किया गया है। और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप हेल्प पे क्लिक करके और यहाँ पे इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी के साथ आप इसकी जो हेल्प है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपको फीडबैक सेंड करना है तो ये भी इंटरनेट से कनेक्टिविटी डायरेक्ट हेल्प ली जा सकती है। तो ये नोटपैड के अंदर ऑप्शंस हैं। अब मान लीजिए कि आप इस फाइल को क्लोज करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आप स्टार देख सकते हैं। स्टार का मतलब ये है कि आपने इस फाइल के अंदर मॉडिफिकेशंस किए हैं।
तो अभी हमने फाइल को सेव नहीं किया है। अगर यहाँ पे स्टार लगा हुआ नहीं आता तो इसका मतलब आपकी फ़ाइल सेव्ड है। तो अभी आपकी फ़ाइल अपडेशन के साथ सेव नहीं है। तो जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे तो एक मैसेज आएगा जो ये कहता है डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू इस फाइल। तो ये उसका पाथ है पूरा जहाँ पर ये फाइल सेव हुई है कि आप अपने चेंजेस को फाइल में सेव करना चाहते हो या नहीं। तो इसमें ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं सेव, डोंट सेव एंड कैंसिल। तो अगर हमें चेंजेस को सेव करना है तो हम सेव पे क्लिक कर देंगे, और अगर हम डोंट सेव पे क्लिक करते हैं तो ये सेव नहीं होगा और फाइल बंद हो जाएगी। जो हमारी ओरिजिनल फाइल थी वही वैसी की वैसी रह जाएगी, और कैंसिल करते हैं तो ये टास्क कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देते हैं, सेव किया तो यहाँ पे देखिए स्टार हट गया। अब हम क्लोज करेंगे तो ये डायरेक्टली बंद हो जाएगी। तो इस तरह से हम नोटपैड एप्लीकेशन के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको नोटपैड एप्लीकेशन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए, सभी ऑप्शंस आप यूज़ करके देखिए, और अगर आपको किसी भी ऑप्शन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी होती है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में हमारा मेल एड्रेस दिया हुआ है, या फिर आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।